पटेल साहब बोल रहे हैं ना, एडवोकेट खिजर पटेल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुल्तान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्ताफ हुसैन बोल रहा हूँ, औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज जी से। जी आज वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर मेरे ख्याल से आज सुप्रीम कोर्ट में केस चलने वाला था। उसकी कोई अपडेट है सर आपके पास? जी हाँ, इसमें असल में आज सुनवाई के लिए रखा हुआ था नए चीफ जस्टिस के बेंच पर। हाँ वही वही, जी जी। लेकिन आज मैटर जो है मंगल के दिन अब अगली डेट उसमें लगाई गई है, यानी 20 मई को। 23 मई अच्छा, से अभी जो है 5 दिन सुप्रीम के बाद। कोर्ट, यस, सुप्रीम कोर्ट को जी 23 से छुट्टियां लग रही है। जी तो मंगल के दिन उसमें सुनवाई होगी। जी। आज जब मैटर निकला तो हमारे चीफ जस्टिस गवाई साहब जो है उन्होंने दोनों पार्टी से कहा कि ये स्टे पिटिशन है और स्टे पिटिशन पर सुना जाएगा जी तीन तीन इश्यूज को लेकर। वक्फ जी एक्ट का मतलब जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, जी। मतलब वक्फ बाय यूजर्स। और दूसरा जो है कलेक्टर जब इसकी सुनवाई करेगा तो उसका नेचर नहीं उसको जो है हाँ गवर्नमेंट हाँ लैंड हाँ नहीं हाँ। पकड़ा जाएगी। और जी तीसरा ये जो दोनों बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड और वक्फ बोर्ड, इसमें मुस्लिम मेंबर्स के अलावा कोई और हिंदू नहीं होना चाहिए। जो पिटिशनर्स की डिमांड है इन इश्यूज को लेके हम्म। वो हियरिंग होगी। तो ऑनरेबल जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दोनों पार्टीज को 2-2 घंटे दिए जाएंगे। दोनों तरफ से दोनों पक्षों हाँ, को 2-2 पक्षों घंटे को दो मिलेंगे दो मतलब। घंटे मिलेंगे, जी जिसमें हमारे जो एसजी है, सॉलिसिटर जी। जनरल, उन्होंने कहा कि सब कुछ और वक्त लग सकता है। तो हाँ। कोर्ट ने ये कहा कि भाई दोनों जो जिस मतलब जैसा पिटिशनर्स जो है ये कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसकी एक नोट दे दे आप रिटर्न में। जी और उसी तरीके से स्टेट को ये कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप जो है अपनी भी जो आप जो कह रहे हैं कि ये सही है, जी तो उसकी भी एक नोट दे इन जी एडवांस, और सारे जी पार्टीज को भी सर्कुलेट कर दे, ताकि कोर्ट उसमें आसानी से पहले उसको पढ़ कर आ जाए और जी फिर उसके अंदर मिनिमम टाइम में जो है चीजें जी समझाई जा सके या समझी जा सके। जी उसके बाद ताकि फिर 2-2 घंटे में वो हियरिंग होके कोई फैसला उसमें आए। जी इसमें जी। एक तो डेवलपमेंट और ये था कि विजय शंकर जैन जो है, हम्म। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदू पक्ष की तरफ से मतलब इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, अयोध्या मैटर हो, चाहे जी फिर संभल का मैटर हो, ये सारे ऐसे सारे मैटर्स हैं जिसमें विजय शंकर जैन वगैरह जो है हिंदू पक्ष को पक्ष रखते हैं। जी उन्होंने आज वो भी हाजिर हुए हैं, और इससे पहले भी वो मैटर में हाजिर थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वक्फ एक्ट के जो 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसके भी जी। कुछ प्रोविजन है जो वो चैलेंज करना चाह रहे हैं। ओके। तो जिस पर गवाई साहब जो है हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि ये ऐसा वो अलाउ नहीं करेंगे, जी क्योंकि वो 95 का लॉ है। और हम जो अभी आज जो सुन रहे हैं, जिस पर ये सुनवाई हो रही है, वो 2025 की जो एक्ट है उसके खिलाफ हो रही है। जी जी। तो उन्होंने अपनी कोशिश की है, लेकिन चीफ ने कहा कि नहीं, अगर आपको चैलेंज करना था तो पहले करना चाहिए था। 1995 का लॉ है हाँ और अब हाँ हाँ हाँ। 2025 में कर रहे हैं, तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको उस इश्यूज को इस इशू में मर्ज करने के लिए मना किया है। तो आज के अच्छा। सारे डेवलपमेंट है। उसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था कि जी। मतलब इसकी जो फाइनल हियरिंग या कोई ऑर्डर आने तक, ये जो हाँ। 3 चीजें हैं जिसके अंदर वर्क बाय यूजर है, वर्क बाय डीड है, इसके नेचर हुँ। को नहीं बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, वहीं पर रोका वो जाएगा वहीं अभी। रहेगा। हाई कोर्ट मतलब सॉरी, कलेक्टर अगर कोई सुनवाई करेगा तो उसको जो है वक्फ के अलावा गवर्नमेंट लैंड पकड़ी जाएगी, ऐसा भी नहीं हुँ। होगा। और ये दोनों बोर्ड्स में हिंदू मेंबर्स को नहीं डाला जाएगा, तो ये रिलीफ जी, कंटिन्यू रहेगा। जी। अभी सर लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि 20 तारीख के दिन इसकी मामले को सुना जाएगा, तो आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट 20 तारीख के दिन शायद इसमें कोई फैसला ले, या फिर अगली तारीख में फिर जैसे 23 से छुट्टियाँ लग रही हैं जैसे आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो आपको लगता है कि आगे बढ़ाया जाएगा कोई ऐसा? या फिर या फिर ज्यादातर 20 तारीख को? ज्यादातर उसमें ये लगता है कि कोर्ट ने जब चीजें फिक्स की है, नोट्स मंगाए हैं दोनों पार्टीज से, तो कोर्ट जी। प्रिपरेशन के साथ ही आएंगे। और हाँ। कोर्ट सुनने के बाद मोस्ट प्रोबेबली कोई ऑपरेटिव ऑर्डर भी पास कर सकते हैं शॉर्ट में। डिटेल ऑर्डर बाद में आएगा, जी, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। कोर्ट स्टे जी। करेगा या हाँ। रिजेक्ट करेगा, जो भी है। एक हुँ, ऑपरेटिव ऑर्डर जो है वो करेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि 23 में से छुट्टियां रहेगी, तो जून हुँ। आधा तकरीबन छुट्टियां रहेगी। जी हाँ, जी तो हाँ, एक जी हाँ। बड़ा पीरियड छुट्टियों का होता है, लगभग 1 महीने का। तो जी, ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि कोर्ट उसको फिर मजीद बढ़ाएंगे। सुनवाई होगी अगर 2-2 घंटे, तो कोर्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेटिव ऑर्डर जरूर पास करेगा जी। इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक छोटा सवाल आखिरी मेरा ये है, अभी जिस तरीके से 2-2 घंटे की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी आपको क्या लगता है किस पक्ष में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि केस की सुनवाई हो सकती है?
अब तक की जो सुनवाई हुई है, प्रीवियस जो बेंच है उस पर से तो साफ जाहिर होता है कोर्ट का जो मूड है। हम्म। कोर्ट की जितने भी ओरल रिमार्क्स पास किए थे हम्म। पिछले चीफ ने और उनके जो साथी जजेस ने, तो हम्म। उससे तो लगता है कोर्ट इस बात को लेके एग्री है कि इसके अंदर कई ऐसे प्रोविजन है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को लगते हैं। जी कोर्ट जी के जी। जो सवालात थे जहां पे एसजी उनको सही तौर पे जवाब नहीं दे पाए पूरे हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ, तो जी ये कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से मतलब हम लोग सोच सकते हैं या बोल सकते हैं जी। कि कोर्ट को भी लगता है कि प्राइमा फेसी ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन हाँ। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो अंडरटेकिंग दी थी, तो हाँ। वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस ओरल रिमार्क के बाद ही दी थी हम्म। कि आप जो है सोच कर आइए, बता कर आइए, आपस में जी बात करके आइए। तो जी जी जी। हम तो होपफुल है, हमको हमारा पहले दिन से कहना है कि ये जो लॉ है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम अपनी बात तो यही कह के रखेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात को मानेगा, क्योंकि बहुत से प्रोविजन है जो बहुत खुले तौर पे जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं। तो जी। होप, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अच्छा फैसला हम्म। करेगा। फिर देखते हैं जजेस क्या करते हैं। ओके सर, 20 जी, तारीख की अपडेट के लिए जरूर आपको मैं इंशाल्लाह फिर मिलने की कोशिश करूंगा। जरूर थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। थैंक यू ओके, सो मच सामने सर। वाले से।